राइजिंग पाकिस्तान में आज कुछ पुरानी यादें आपकी ताज़ा करवानी है और पाकिस्तान के अंदर कुकिंग शोज की पायनियर के जिस ज़माने में शायद ये सोचना भी मुश्किल होता था कि स्टूडियो के अंदर आग कैसे जलाएंगे और खाने कैसे पकाएंगे। उस ज़माने में मोहतरमा कौकब ख्वाजा ने हम बहुत सी जनरेशन्स को खाना पकाना सिखाया, बताया कि अच्छा जायका क्या होता है, कितना नमक कितना मिर्च, ये सब हमने बचपन में इनसे सुना और सीखा है। उसके अलावा फ्लावर अरेंजमेंट्स, मुख्तलिफ तरह के जापान, चीन, तुर्की, ईरान, कहाँ के फॉर्म्स, क्रिएटिविटी के, पेंट के, आर्ट के। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड। थैंक यू वेरी मच आसी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे तो अपना सेकंड होम लगता है। मैंने इतने साल यहाँ पे काम किया है, इतना काम किया है कि बिल्कुल मुझे सेकंड होम लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। तो भाई सबीन, अब बहुत सारी बातें करनी है हमने कौकब जी से। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है। बस आपकी बातें सुनने के लिए हमने बुलाया। तो हमें जरा पहले उस पुराने बिल्कुल शुरू के वक्त में जब आपने शुरू किए कुकिंग शोज, तो बताएं कैसे होते थे। फैसिलिटीज भी इतनी नहीं होती होंगी, तो बहुत ब्लंडर्स होते होंगे। तौसीक, मैं कहूँगी कि अगर आप पुराना दौर कहते हैं ना उसको, मैं उसको कहूँगी मासूम दौर। इतना इनोसेंट दौर था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना अच्छा लगता था यहाँ आना। उस सारी मैं अपने घर से चीज़ें लेके आती थी और फिर यहाँ पे सेट पे वो सब लगता था। बड़ी अच्छी फीलिंग हुआ करती थी, बहुत अच्छी फीलिंग हुआ करती थी। बहुत ज्यादा होगी ना कि आप खुद सजा रहे हैं, आप उस सेट को एक चीज लेकर आके और अपने हिसाब से अपने मुताबिक। अब तो मेरे ख्याल में और मैं आपको बताऊं कि वो जो मैं घर से मतलब बर्तन और वो लेके आया करती थी, इतने हिट हुए, इतने पॉपुलर हुए कि उस ज़माने में मैंने ब्लैक पेपर मिल इस्तेमाल की थी, वो काली मिर्च पीसने वाली एक चीज़। जी 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 जी। बाजार में औरतें दौड़ पड़ी कि आज सुबह कौकब ख्वाजा ने जिससे वो काली मिर्च पीसी थी ना, वो चीज़ हमें चाहिए। फिर मैंने ट्रांसपेरेंट शीशे की सॉस पेन्स इस्तेमाल की ताकि जब देखने वालों को पकता हुआ भी नजर आए। ओ उसकी धूम पड़ गई और लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। और मज़े की बात बताऊं कि औरतें जो थी ना, वो अपने मियाँ को कहा करती थी कि हमें वो बर्तन चाहिए जो कौकब ख्वाजा यूज करती है। तब तुम्हें उतना मजे का खाना मिलेगा जो कौकब ख्वाजा बनाती है। फिर मैं बनाऊंगी। फिर मैं उनको कहती थी, देखो भाई अपनी मियाँ को तंग ना करो, जो जिसके पास है उसी में बनाओ। जरूरी नहीं है कि जो मैं यूज कर रही हूँ बर्तन। क्योंकि मुझे तौसीक बताऊं कि मुझे बर्तनों का शौक ऐसे था, खूबसूरत बर्तनों का, जैसे औरतों को जेवर का शौक होता है। अरे वाह, रियली क्या बात। और मैं जिस मुल्क में जाती हूँ, आप मुझे किचन से रिलेटेड चीजों में ही पाएंगे उन स्टोर्स में। और वो चीजें मैं कोई जेवर, कोई कपड़े, जूते, कुछ नहीं। जूते खरीदती हूँ लेकिन इतने ज्यादा नहीं। कपड़े जरूर बनाती हूँ, बहुत महंगे नहीं। और मैं टीवी पे बाकायदा बताया करती थी कि देखो ये जो जोड़ा आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये मैंने 200 रुपए का खरीदा है और सिया मैंने खुद है। इमेजिन। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये आप हमें इसकी भी सबीन खुशी हो रही है। लेकिन आजकल 200 रुपए का कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलता उस जमाने में 30 साल पहले की बात कर रही हूं। और हमें खुशी सबीन इसलिए भी हो रही है आज के यही शो है जिसके अंदर कौकब साहिबा जो है वो कुकिंग करके दिखाया करती थी, है ना जी, सुबह सुबह। तो बहुत अच्छा लगता था। और मैं अब मैं आपको बताऊं कि मैं सोचती हूँ कि मैंने एक बीज बोया था कुकिंग शोज का। वाहिद कुकिंग शो यहाँ से शुरू हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद अब जो है ना वो तनावर दरख्त बन के उसकी शाखें इतनी फैल चुकी हैं कि हर टीवी चैनल कुकिंग शो कर रहा है। एग्जैक्टली। और एक तो टीवी चैनल टोटल है ही कुकिंग शोज का। एग्जैक्टली। और हर जगह डॉक्टर भी कुकिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर भी कुकिंग कर रहे हैं, हकीम भी कुकिंग कर रहे हैं, खवातीन भी कर रहे हैं, मर्द हजरात भी कर रहे हैं। यानी कुकिंग 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 हर तरफ। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि आपने एक बीज बोया था बेसिकली, तो उसमें अब आपको पहले और अब में क्या डिफरेंस नजर आता है? पहले के शोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस। एक तो ये कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, एक ये डिफरेंस है कि कुकिंग में भी बहुत आ गई है। अच्छा। हाँ। क्योंकि जब हम करते थे ना तो एक सीधा सादा सिंपल हार्ट टू हार्ट जैसे बात नहीं करते, उस तरह का शो था। उसमें जस्ट टीचिंग थी। अब अभी कमर्शियलिज्म भी उसमें बहुत आ गया।
कि ये चीज अब बेचनी है, Exactly, तो उसको किस उसको तरीके से कैसे करो बनाया कि वो जाए। बिके। बिल्कुल बिल्कुल। और बाजूकात वो जो एक होता है ना सिंसियर ओपिनियन आप हाँ, दे रहे होते हैं, एक बिल्कुल। सिंसियर फीडबैक आप दे रहे होते हैं बिल्कुल। जो एक्चुअली अच्छा, प्रोडक्ट हमारे है। जमाने में खतूत आया करते थे बोरियों के हिसाब जी, से, जी। अब तो कॉल्स आती हैं ना, उस वक्त बोरियों के हिसाब से खतूत आया करते थे और उसमें से प्रोड्यूसर सिलेक्टेड खतूत निकालते थे, वो मुझे देते थे, फिर उनके जवाब मैं देती थी। अच्छा, मतलब क्या सवाल आते थे? अच्छा, बहुत किस्म, ये आपकी नेल पॉलिश का वो क्या है, कलर का नंबर क्या नंबर है, क्या है? मुझे खुद नहीं कभी पता था, मैंने कभी नंबर नहीं पढ़ा था। एक पिंक कलर की मैं लगाया करती थी। फिर उसके अलावा कोई रेसिपीज पूछी जाती थी, तो एक दफ़ा किसी ने रेसिपी पूछी अचार गोश्त की। अच्छा, अचार गोश्त का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, मुझे कभी पता ही नहीं था। अब जनाब मैंने रिसर्च शुरू की, इधर से पूछ उधर से पूछ, उस ज़माने में तो नेट भी नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर मेरे कोलीग थे, उन्होंने मुझे ला कर दी अचार गोश्त की रेसिपी, मैंने वो फिर बनाई टीवी पे और मैंने साथ बताया कि आपके पूछने से मैंने खुद कितना सीखा है। अगर आप ना पूछते तो मैं रिसर्च ना करती, मुझे रेसिपी ना मिलती, और फिर मैंने इतना अचार गोश्त बनाया, इतना लोगों को पसंद आया। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, धुआं गोश्त मैंने बनाया, वो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद मैंने चाइना से हम लोग नए नए आए हुए थे, तो पोस्टिंग थी हस्बैंड की, तो मंचूरियन बनाया मैंने। अच्छा, वो मंचूरियन की प्लेट जो है ना, वो मैं चाइना से लेके आई थी। अब जब मैंने मंचूरियन बनाया उस प्लेट में, कि उसके नीचे एक स्टील की प्लेट होती है जिसको चूल्हे पे रख के गर्म करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लकड़ी की उसके नीचे एक बेस होती है, जो ऑथेंटिक तरीका है उसको बनाने की। अच्छा, उसके बाद आप यकीन करें, मार्केट वाज फ्लडेड विद दैट प्लेट्स, और उसके बीच में मेरी ही रेसिपी लिखी हुई पड़ी होती है। क्या बात। अच्छा, आपकी रेसिपीज की 28 किताबें, जी, सिर्फ कुकिंग की नहीं, मतलब सारी डिफरेंट है। डिफरेंट इसमें मिला के। एक तो है शॉर्ट स्टोरीज। अच्छा, ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक ज़माने में मुझे शौक़ आया कि मैं कहानियाँ लिखूं, क्योंकि जब मैं कोई कहानी पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कितनी खूबसूरत लिखी हुई है, मैं भी क्या लिख सकूंगी। एक दिन मैंने कागज़ पेंसिल उठाया और बस लिखती चली गई। फिर वो मैंने एक रसाले में भेजी, वो पब्लिश भी हो गई, उससे इनकरेजमेंट मिली। फिर उसके बाद मुझे कोई वाक़या सुनाता था ना अपना पर्सनल, उसको मैं अपने पर तारी करती थी, मैं खुद बन जाती थी, फिर वो एक कहानी लिखती थी मैं। वाह। और उसके बाद फिर इस तरह काफ़ी सारी कहानियाँ जमा हो गईं और फिर उनको फिरोज सन्स ने पब्लिश किया। वाह वाह। अच्छा, ये जो आपकी 28 किताबें हैं, इनके अंदर फ्लावर अरेंजमेंट से लेके पॉटरी पेंटिंग से लेके क्या कुछ नहीं है? ज़्यादातर तौसीक किताबें जो मेरी अब हैं, ये हैं ट्रैवलॉग्स। मेरी एक किताब है, उसका नाम है काश, उसमें 22 मुल्कों के ट्रैवलॉग्स हैं। अच्छा। उसको जो कोई पढ़ता है वो कहता है हमें लगता है कि आपके साथ साथ हम इस मुल्क में खुद भी घूम फिर रहे हैं और सैर कर रहे हैं। हमें बिल्कुल अच्छा, कितना अच्छा मेरा रिवॉर्ड है मेहनत का, कि जो मैं लिखती हूँ लोगों को, पढ़ने वालों को, क़ारीन को जो फील होता है कि वो खुद भी मेरे साथ साथ उस मुल्क की सैर कर रहे हैं। सबीन, कुछ तस्वीरें हैं Exactly. जो कि राशिद मुझे बता रहा है कि बिल्कुल रेडी हैं, तो आपकी कुछ तस्वीर आपके काम की वो हम जरा दिखाते हैं, और साथ साथ आपसे उस हवाले से कौकब जी गप भी लगेगी जी। तो जरा पहली तस्वीर दिखाइए। अच्छा जी, ये आपके पेंट करते हुए। जी, ये कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन था तो घर में रह के मैंने बहुत पेंटिंग की, बहुत सारी चीज़ें की। ये मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। तो नाइस जी। अगली तस्वीर साथ साथ दिखाते जाएं। अरे वाह, ये भी पेंटिंग्स हैं जो मैंने इन्हीं दिनों में की। कुकिंग नहीं की, पेंटिंग्स की आपने कोविड में। ये मैंने की, ये मुझे बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत। ये भी मैंने बनाई, ये भी मैंने बनाई, ये भी मुझे पसंद है। और कोविड टाइम्स में ये एम्ब्रॉयडरी है मेरी। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी है? जी, ये एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी मैंने बहुत एम्ब्रॉयडरी की है अपनी लाइफ में। और ये एम्ब्रॉयडरी करके फ्रेम करके जी, खूबसूरत, मुझे तो पेंटिंग लग रही है। नहीं, एम्ब्रॉयडरी है। अरे अच्छा, ये मैंने एक डोई नहीं होती, पुरानी डोई थी, वुडन स्पून जो होता है, जी जी, उसको पेंट किया हुआ है। और इस तरह कुछ चीजें हैं, खाली डिब्बे, जो चीज मुझे मिली ना, आइसक्रीम का डिब्बा खाली हुआ उस पे मैंने पेंट। ये पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, पेंट, बहुत सारे स्टोन्स को पेंट कर। ये टिश्यू पेपर का डिब्बा है, वुडन डब्बा है, उसके ऊपर सारा मैंने ये पेंट और इस तरह का सारा एम्बॉस्ड काम करके इसको इतना खूबसूरत बना दिया है कि इसमें से जब टिश्यू निकाले तो दिल खुश हो जाता है। ये वुडन ट्रे है जिसको मैंने डिकोपाज किया हुआ है।
और गिफ्ट उसके बाद करने के पेंट। लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये जितनी खाली बोतलें वगैरह होती थी उनको भी मैंने पेंट किया हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये एक पुरानी स्टील की ट्रे थी पड़ी हुई, उसको भी मैंने डिकोपाज कर दिया और देखें अब वो कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह, रोजेस रियल लग रहे हैं मुझे। ये भी ट्रे है, वुडन ट्रे है जिसको डिकोपाज किया कौन हुआ सा है। पेंट कॉकअप यूज करते मैं हैं? एक्रेलिक पेंट से इस्तेमाल करती हूँ। ये जी क्लॉक है, अरे क्लॉक वाह। को मैंने डिकोपाज किया हुआ है। इसको अगर क्लोज से देखें तो आपको बहुत खूबसूरत जी, लगेगा। लेकिन ये घड़ी ऐसी है जिसमें हमेशा वक्त बाहर का वक्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपके अंदर बहार है ना तो आप बाहर भी बहार ही बिखेरेंगे। वाह, अच्छा ये कुर्सी का आइडिया कितना अच्छा। जी ये पुरानी कुर्सियां पड़ी हुई थी तो मैंने इनको पकड़ के पेंट करके तो इतना खूबसूरत बना पकड़ दिया। के अच्छा। वो कहते हैं ना, बच्चे को पकड़ के हमने जनाब ये मेरे कुर्सियों वो को पैरेट्स हैं, वो छोटे पैरेट नहीं होते ग्रीन वाले, उनके पिंजरे के लिए जो ये एक उनका बर्तन होता है जिसमें वो जाते हैं, वो भी मैंने पेंट किया। ब्यूटीफुल। ये लालटेन थी पुरानी जंगलूद, उसको मैंने पेंट करके पकड़ के खूब नया पकड़ कर के दिया। खूबसूरत बना दिया। ये अब डेकोरेशन पीस बन गई। वेरी नाइस। ये भी परिंदों के वो, इसको पंजाबी में कुज्जा कहते हैं, आप पता नहीं इंग्लिश में उर्दू जी में जी क्या जी, कहते बिल्कुल हैं। कुज्जा, उर्दू इंग्लिश में पता ये नहीं क्या एक डिश कहते हैं। बनाई थी मैंने, उसको डेकोरेट वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं, मतलब मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि फ्लावर अरेंजमेंट से लेके, पेंटिंग से लेके, पॉटरी पेंटिंग से लेके, कढ़ाइयों से लेके, खाने पकाने, यानी हर चीज में वो एक आर्टिस्ट निकल रहा है। एग्जैक्टली यही मैं कहने लगी थी तौसीफ कि सब आर्ट की फॉर्म्स हैं। आर्ट जो है ना सिर्फ पेंटिंग ही नहीं है बल्कि खाना पकाना भी आर्ट है, बेकिंग भी आर्ट है। जितनी भी ये चीज़ें इस तरह की है ना जो आपको खुशी देती हैं, Exactly. सबसे पहले तो आपको पैशन होना चाहिए, शौक होना चाहिए। शौक जब पैशन बनता है तो वो प्रोफेशन भी बन जाता है। कुकिंग मेरा शौक था, पैशन हुआ फिर प्रोफेशन बन गया। मैंने 7 साल तक फूड एडवाइज़र के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और मैंने इतना एंजॉय किया अपने काम को, इतना एंजॉय किया कि कोई हद वो नहीं। काम नहीं लग रहा काम होता। नहीं लगता। सबसे पहली बात है कि काम को जब आप एंजॉय करें ना तो आपको वो थकावट नहीं देता, आपको स्ट्रेस नहीं देता, आप खुशी खुशी करते हैं। अब ये लॉकडाउन के दिनों में मैंने जितने काम किए, मसरूफियत रही मेरी, तो कुकिंग, पेंटिंग, बेकिंग और जो भी जितने डिकोपाज का मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और फिर मैंने घर की हर चीज़ को जो है ना खुद डिकोपाज polish कर और दी। हाँ सबसे बिल्कुल। अच्छी चीज मुझे ये लगी कि घर के जो आम बर्तन होते हैं वो चीजें जो Exactly. डेली यूज के, जिनको देख देख के इंसान अक्सर बोर भी हो जाता है। अच्छा अब ये बिल्कुल, दोबारा बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल, करनी बिल्कुल। पड़ेंगी चीजें। दोई को, लालटेन को। इतने अच्छे बिल्कुल। तरीके से आपने डेकोरेट कर दिया कि बंदा के बस अब रोज इस्तेमाल करे। तो आपके अंदर एक चीज सीख। हाँ, अच्छा exactly. एक चीज मैं कहूंगी कि लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं खत्म ही करना नहीं होती, चाहिए। बिल्कुल। मैं इस एज में भी लर्न करती हूँ और आजकल मैं थ्राइस ए वीक ऑन एयर 2-2 घंटे की क्लास ले रही हूँ। ऑनलाइन ऑन एयर कह रही हूँ, ऑन एयर इस वक्त हो रहे हैं ना तो मुंह से ऑन एयर ही निकल रहे जी, जी, हैं। ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ और ये अभी भी सीख रही हैं आप? अभी भी? व्हाट्सएप मास्टरी की। अच्छा। जी उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं अपना चैनल खोलूं। वेरी गुड जी। वेरी गुड। भाई देखा सबीन, मजा आया कि नहीं? माशाल्लाह देखो से किससे मिलवाया आज इतना मैंने। मवाद है, इतना मवाद है मेरे पास कि मैं कहती हूँ जो यंग जनरेशन है हाँ। उसको मैं ये ट्रांसफर करूँ, उसको मैं बताऊँ और पकड़ के, और young generation को पकड़ के पकड़ बिल्कुल के। बिल्कुल और इतने खूबसूरत तरीके से करूँ कि वह पकड़े जाए। Absolutely. हाँ, अब निकल कपिल ना हमारे पाए। साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मोहतरमा कौकब ख्वाजा साहिबा से हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छी डिश को, अच्छी रेसिपी, अच्छे खाने को ये कैसे डिफाइन करती है। एक अच्छा खाना क्या होता है, ये हम इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि चाइनीज, जापानीज, टर्किश, ईरानी, पाकिस्तानी, हर तरह की क्यूजीन, तो इनका खाने में, खुद पकाने में नहीं, खाने में इनकी फेवरेट डिश कौन सी है, ये भी, इसमें भी बात होगी। रहिए मेरे और सबीन के साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
राइजिंग पाकिस्तान और कोकब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हमने हमेशा जब इनको टीवी पे देखा तो रेसिपीज और हमेशा कुकिंग करते देखा, लेकिन जितना टैलेंट इनके अंदर है और अभी तक जिस तरह से ये सीख रही हैं वो सुनकर तो तौसीक मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ। मुझे तो लगता है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, लेकिन अभी भी इतना सब करने के बाद भी इनको लगता है कि बहुत कुछ और सीखने को है। ये पैशन, ये मोटिवेशन, ये कैसे आप इसको बरकरार रख सकते हैं? कैसे आपके अंदर है ये? सबसे तो पहले आप अपने अंदर स्पार्क पैदा करें। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कैनवस है जिसको आप रंग भरते जाएं खूबसूरती के साथ तो वो खूबसूरत तस्वीर बन जाएगी। अगर आप उसमें ऐसे ही छोड़ दें तो वो जस्ट एक फीकी फाकी रूखी फीकी ज़िंदगी होगी। तो ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको खुद करना पड़ता है। खुदा न खास्ता दुख तो खुद आपके पीछे चले आते हैं, आप उनको बुलाते नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए आपको खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और उससे फिर आप आगे बढ़ते हैं। आप कभी डिप्रेस होती? कभी कभी हो जाती हूँ, लेकिन मैं ऑटो सजेशन से फिर अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। मैंने 12-13 साल मिलिट्री हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया है। उसके सिलसिले में मैं ट्रेनिंग भी ली, बाहर से टीचर्स आते थे, हम बाहर जाके ट्रेनिंग लेते थे। मैंने टर्की, मैंने इंडोनेशिया और कुछ मुल्कों में पाकिस्तान की तरफ से जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़े। EMDR एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम आंखों के जरिए जहनी बीमारियों का इलाज करते हैं। Really? जी। आंखों के जरिए क्या मतलब? आंखों के जरिए, यानी मौलेज का हाथ होता है, मरीज की आंखें होती हैं। और जैसे पैनिक अटैक्स हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ लोग खाते ही चले जाते हैं, कुछ लोग खाते ही नहीं। इस तरह के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसका इलाज हम करते हैं और मैंने 12-13 साल वहाँ पे काम किया। मैंने उसको भी बहुत इंजॉय किया। जो सवाल आप करते जाए उस सवाल पे एक ना एक एक्सपर्टीज। रोते हुए लोग जब मेरे क्लिनिक में आके, क्लिनिक तो नहीं, हॉस्पिटल का कमरा था, उसमें आते हैं और फिर उसके बाद जब अपने दिल की सारी वो बातें बता देते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, डॉक्टर्स के दरमियान में मैं एक राब्ता थी मरीज और डॉक्टर के दरमियान, क्योंकि मरीज जब डॉक्टर को भी वो बातें नहीं बताता जो वो मुझे बताता था। एक तो नॉन फेस होने की वजह से ट्रस्ट था, ट्रस्ट लेवल। दूसरा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक एम्पैथी होनी चाहिए। जब आपके पास एम्पैथी होती है ना, तो दूसरा जो बंदा है अपने दिल की वो बातें आपको बता देता है जो वो खुद अपने से भी नहीं कभी करता। यानी बड़ी दुनिया के राज आपके पास है फिर, इसका मतलब है पर्सनल बातें। और फिर जब वो बंदा ठीक हो जाता है, बंदा या बंदी, मेरा मतलब ये है कि वो जो भी है ठीक हो जाता है, जो आपको खुशी मिलती है वो दुनिया की कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब उनको मैं सोसाइटी में उसी तरह हंसते खेलते और नॉर्मल लाइफ गुजारते देखती, बिलीव मी। अच्छा जी, अब 2 सवाल हैं बैक टू बैक। अब 100 सवाल करें। नहीं, दोनों रिलेटेड है। एक तो आपने हमें वो डिश बतानी है, मुश्किल सवाल है, 2-3 ऐसी चीजें जो आपको खुद खाने में बहुत पसंद है। हाँ, ये सवाल मुझसे अक्सर होता है और उसका जवाब ये है कि मुझे पकाना, खाना, खिलाना, तीनों चीज़ों में चाइनीज़ डिशेस बहुत पसंद है। अच्छा, आई लव चाइनीज़ डिशेस। मैंने चाइना से बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली और मैंने टीवी पे बहुत चाइनीज़ शोज़ किए, बेहतरीन ब्यूटीफुल चाइनीज़ शो जो आपको किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये वसूख से कह सकती हूँ। और जैसे आप बता रही हैं ना, मंचूरियन आपने उस जमाने में तो तरीका कि लकड़ी, मेटल और उस जमाने में तो लोगों को पता भी नहीं होगा मंचूरियन क्या होता है। लेकिन वही बात आ जाती है, जो भी आप काम करें दिल से करें, अगर नहीं दिल से कर रहे तो छोड़ दें। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है इसी से रिलेटेड कि आपके मियाँ को आपके हाथ की सबसे मजेदार चीज वो क्या फरमाइश? मेरे मियाँ को मेरे हाथ की हर चीज पसंद है और जब मेरे पास कुक है माशाल्लाह बहुत अच्छा। घर में रहना है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज अच्छा नहीं पका? मैं सही बात बता रही हूँ, सच बात बताऊंगी, सच के सवाल कुछ नहीं कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी। मेरे पास कुक है, बहुत अच्छा बना लेता है, अब उसको मैंने सिखा दी है बहुत चीज़। लेकिन फिर भी जब मुझे ज़रा मूड हो मेरा किचन में जाने का और मैं कोई स्पेशल डिश बनाऊं, उफ, मेरे मियाँ की तो ईद हो जाती है। वो कहते हैं आज टच ऑफ क्लास नजर आता है। ये उनका पेट फिक्र है, आज टच ऑफ क्लास
पर उनको नहीं पता ये मैंने बनाई है, ये कुक ने बनाई है। अच्छा। लेकिन देख के कहते हैं आज टच ऑफ क्लास नजर है, पहचान जाते हैं वो। तो वाकई देखिए लकी है ना, जिनको हम देखते हैं, जिनकी रेसिपीज हम फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये बना लें किसी तरीके से। प्रेजेंटेशन का बहुत दखल है। मैं हमेशा अपने कुकिंग शोज में ये कहा करती हूँ कि हर जो चीज़ आप बनाते हैं, डिश बनाते हैं, उसके लिए बर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो पकाया है उसको आपने किस बर्तन में सर्व करना है। अब जैसे दाल चावल भी अगर मैं बना रही हूँ ना और अपने मियाँ को दाल चावल खिला रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एक मोल्ड में चावल डालूंगी, उसको ऐसे डालूंगी, दाल को उसके इर्द गिर्द डाल दूंगी और उसके ऊपर एक टमाटर का फूल लगा दूंगी या धनिया ही ऊपर लगा दूंगी, तो देखिए दाल चावल कितना खूबसूरत बन गया। एग्जैक्टली। अच्छा, आप एक अच्छे खाने को, एक अच्छी डिश को कैसे डिफाइन करती हैं? जायके को कैसे डिफाइन करती हैं? अच्छा, अच्छी डिश वो है जो सबसे पहले आपकी आंखें खाती हैं। वही जो आप अभी बात कर रही थी। ठीक है, सबसे पहले आपकी आंखें खाती हैं। आपकी डिश देखने में अपील करे, अट्रैक्ट करे, जायके में अच्छी हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और बहुत महंगी ना हो। तो सीख मैंने 4 आलूओं से भी डिश बना के टीवी पे इसी चैनल पे बताई हुई है, जो लोगों को इतनी पसंद आई। अच्छा, मज़े की बात है कि उस ज़माने में चूंकि एक ही प्रोग्राम हुआ करता था, बिल्कुल, वो डिश जो मैं सुबह बताती थी शाम तक हर घर में बन चुकी होती थी। बिल्कुल, मुझे याद है। उसका इतना फीडबैक आता था, इतना फीडबैक आता था। एग्जैक्टली। और फिर खत आते कि जी वो जो उस तरह से जो भिंडी फ्राई करके, मुझे भी याद है, पता नहीं फ्राई करनी है पहले भिंडी और फिर उसका क्या करना है, वो आपकी भिंडी की मुझे नहीं जी, भिंडी को भी ऐसे खूबसूरत तरीके से आपने बनाना है कि वो अच्छा, उस जमाने में सभी ऐसा होता था कि शायद मुझे याद है कुछ शोज ऐसे छोटे से होंगे, है ना? सोचे मैं भी कभी छोटा था कि वो आप घर से पका के लाती थी और यहाँ पे तो फिर सबका बड़े मजे होते होंगे, जो क्रू होता था, क्रू के बहुत डिश बनती थी और फिर उसके बाद वो क्रू की हो जाती थी, मुझे नहीं दिखाई देती थी। अच्छा, तो इन्होंने बड़े मजे किए हैं ये सारे क्रू ने। बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट। अच्छा जी, सबीन, वो कंट्रोल रूम पूछना चाहती हैं? नहीं, उनके बारे में हम एक सवाल पूछना था। कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि सबीन ये कहती हैं कि मुझे अंडे उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। तो ऐसी लड़कियां क्या करें, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो ऑमलेट बनाना भी आता है। अंडे उबालने के बारे में आपको बताऊं कि अंडों में जब आप उबालने लगे तो पानी में नमक डालें, ठीक है। हाँ। जब अंडे उबल जाएंगे तो उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा, या सिरका डाल दें थोड़ा सा। अच्छा, सबीन देखो तुम्हारे लिए भी टिप्स हैं ना, देखा? अंडे उबालने में भी टेक्निक है। नहीं, मुझे ऑमलेट भी बनाना आता है। ऐसे को मुझे चाय बनानी आती है बहुत अच्छी, फेमस है मेरी चाय मेरी। अच्छा, मजे की बात में कैसे मुझे याद आया, व्हेन आई गॉट मैरिड, मुझे स्वाए चाय के कुछ नहीं आता था। रियली? मैं 8 भाइयों में सबसे छोटी बहन थी, भाई ऊपर थे सारे। और मुझे तो चाय भी मुश्किल से बनानी आती थी। नहीं तो घर में एक बहन थी, वो सबसे बड़ी थी। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं बनाना आता था? कि कभी मौका नहीं मिला या शौक नहीं था? या शौक इतना था कि कभी कभार कोई केक बना लेती थी, वो जल भी जाए तो भाई बड़े शौक से उसको खा लेते थे, उससे इनकरेजमेंट होती थी। और मौका इसलिए नहीं मिला कि जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, शादी के बाद सब सीखा? शादी के बाद मैंने शौक से सीखा। किससे सीखा? खुद ही, अपनी टीचर खुद ही थी। अच्छा। तो मियाँ के टेस्ट बड बहुत अच्छे थे, अच्छा खाना खाने वाले थे, उनकी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो मैंने कहा ऐसे बंदे को जो इतना अच्छा खाना खाने का आदी है, उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो मैंने अपने शौक से सीखा। और मुझे जो तोहफा मेरे मियाँ ने लेके दिया कुकिंग रेंज का था, बेलिंग का कुकिंग रेंज था, इतना शौक था कि मैंने, मेरा ख्याल है 1 महीने में कोई 20 किलो मैदा इस्तेमाल किया होगा, केक्स बनाने में, चीज़ें बनाने में। ये मेरे पैशन का आलम था। अच्छा जी, अब सबीन, हम ना कौकब साहिबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये नहीं कि फलानी डिश में ये डालें, बट जनरल कुकिंग के हवाले से कुछ आप हमें कुकिंग एथिक्स के कुछ 4-5 टिप्स बता दें। कि सबसे पहले मुझे जो कोफ्त होती है, जो कुकिंग कर रहे हैं ना, तो आस्तीनें जो है ना वो 7 डिश में जा रही है, बाल खुले हुए हैं। पहली चीज ये है, बाल बंधे होने देखने वालों को क्या कहती हूँ कि बहुत ही इरिटेट कह लें, क्या सही लगता है? इरिटेट कर, उलझन होती है। बाल बंधे होने चाहिए और आस्तीन छोटी होनी चाहिए। या अगर आपने लंबी पहनी हुई है तो उसको ऊपर कर लें, रबर बैंड उसके ऊपर लगा लें, कुछ कर लें।
तो ये तो पहला असूल। और 2-3 असूल हमें ऐसे बता दें जो आप समझती हैं कि बड़े जरूरी हैं और खाने के अंदर, मिसाल के तौर पे चूल्हा बंद करना खाने पकाने के बाद। एग्जैक्टली कितने हादसात होते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने, मेरा ख्याल है कोई डिश आउट कर रही थी जो कुछ पकाया था और पीछे चूल्हा जल रहा था। बाकायदा हमें ख़त आए कि जब कौकब ख्वाजा डिश आउट कर रही थी चीज़ में तो पीछे चूल्हा जल रहा था। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। लोग इतने गौर से देखते थे। गौर से देखते हैं। अच्छा जी, तो अब आजकल खुद क्या जब किचन में जाती हैं तो क्या पकाती हैं आजकल पकाने के हिसाब से? में मैं जब जाती हूँ, मैंने कोई डिफरेंट डिश बनानी होती है। वैसे हमारे घर में, हमारी फैमिली में दम पुख्त बहुत पॉपुलर है, बहुत ही मतलब कहना चाहिए पसंदीदा चीज़ है। और दम पुख्त मैं खुद बनाती हूँ। फिर मछली आलू हमारी एक कश्मीरी डिश है, बड़ी स्पेशल किस्म की, बहुत स्पेशल, इतनी मज़ेदार कि मैं आपको बताऊँ। आलूओं के अंदर मछली की खुशबू रची होती है, वो मैं खुद बनाती हूँ। और इस तरह की चीज़ें जो टिपिकल है ना हमारी, वो मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, ये जो कुकिंग करते हुए जो किचन में गंद फैला देते हैं, गंद मतलब कि जितना मेस क्रिएट कर देते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने सर्वेंट्स को कहती हूँ पकाओ ना पकाओ, किचन को साफ रखो। तो पकाते हुए साथ साथ उसकी सफाई। बिल्कुल। मेरे तो एक हाथ में एक झाड़न, कपड़ा जो भी कह लें, डस्टर कुछ भी कह लें, एक छींट गिरती है ना, मैं उसको साथ साथ साफ करती जाती हूँ। अच्छा, मैं आपको आज अपनी एक सीक्रेट बताऊं कि मुझे खाने का शौक है और पकवाने का शौक है कि ये चीज इधर से आएगी, लेकिन पकाना इतना मुझे अच्छा नहीं आता, खुद कुकिंग। लेकिन मुझे किचन साफ करने का बड़ा शौक है। ओह गुड, वेरी नाइस। और ये पता नहीं कैसे डेवलप हुआ, अम्मी के साथ या किस तरह। अभी भी घर में मुझे होता है कि अगर खाना पक के फारिग हुआ है, चाहे घर में किसी ने हाउस हेल्प ने बनाया है या कोई भाभी ने या बहन, मैं कहता हूँ सब साइड पे हो जाए, किचन मैं साफ करूंगा। और मैं क्लेम करता हूँ कौकब कि मेरा साफ किया हुआ किचन आप आके देखें, आप कहेंगे ये अभी नया बना है और ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मुझे खुद किचन सबसे इम्पोर्टेंट, घर में मेरे जो किचन है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आपके बाथरूम की सफाई है। ओह यस, वो भी मैं बहुत अच्छा साफ करता हूँ। अच्छा, बाथरूम क्लीन होना चाहिए। मेरे घर में ड्राइंग रूम का सबसे कम नंबर है। अच्छा, एग्जैक्टली एंड में वो आता है, क्योंकि वो तो हर रोज इस्तेमाल नहीं होता। किचन आपका रोज इस्तेमाल होता है, बेडरूम बाथरूम इस्तेमाल होता है, उनको टाइडी होना चाहिए। सबीन, बताओ फिर कैसी शख्सियत से मिलवाया तुम्हें? आज आपने मुझे ऐसी शख्सियत से मिलवा दिया कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गई है कि अंडे के अलावा कुछ और अंडे के अलावा भी और कुछ बनाया जा सकता है। और ये कहो कि चाय बनाने वाली लड़की अगर पूरी दुनिया को सिखा सकती है खाने, तो मैं भी कर सकती हूँ। ये देखिए, ये मुझे एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला है कि उनको भी कुछ नहीं आता था लेकिन उन्होंने सीखा। अब इनसे आज इतना कुछ सीखने को मिला है और मैं तो हैरान हो रही हूँ। इतनी सारी चीजें, पेंटिंग, उसके अलावा खुद से स्टिचिंग भी आपने बताया कि आप खुद से करती थी, एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग, यानी एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगी। बात और बताऊं छोटी सी, मेरी एक पेंटिंग को ऑल पाकिस्तान सेकंड प्राइज मिला था। अच्छा, कोई 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। ओके। मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये भी इस काबिल है। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो एक कंपटीशन था पेंटिंग्स का, उसमें जाके वो दे आए, बेच दी या दे आए, जैसे भी था। जब इनामात का ऐलान हुआ और मेरा सेकंड प्राइज आया तो मैं तो हैरत और खुशी भी हुई, कप मिला और जो भी इनामात वगैरह मिले। दैट वाज माय फर्स्ट क्या कहते हैं पब्लिक अपीयरेंस एज अ पेंटर। कौकब जी, थैंक यू सो मच। इतना लुत्फ आ रहा है, खत्म हो गया। इतनी बातें सुनते जा रहे हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, हम आपको आइंदा, आप हिम्मत पकड़े आने की तो हम आपको बुलवाते रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। टाइम का मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे ऐसे लगा जैसे अभी तो स्टार्ट हुआ है। बस देखिए ना, इतने से बाद इंसान अपने घर आए तो पता भी नहीं चलता। ही पीटीवी होम है, आपका अपना घर है, आपका पेरेंट्स स्टेशन। थैंक यू वेरी मच, आपका इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपको कौकब ख्वाजा साहिबा की बातें कैसी लगी, हमारे फेसबुक पेज पे हमें ज़रूर बताइएगा, हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब आपके पास है, हम गाए प्रोग्राम में बताते भी रहते हैं। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। सबीन को और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।